हुआ है उसके बारे में पहली बात तो आपका क्या कहना है, दूसरी बात अधिकारियों का अभी तक कोई बयान सामने आया हो? देखिए, पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि पत्रकार वो हस्ती है, वो स्तंभ है जिसको भारत में चौथा स्तंभ स्थान दिया गया है। जब हमारा चौथा न्यायपालिका का चौथा स्थान ही आज ग्रसित है, पीड़ित है और कैटेगरी में खड़ा है, तो और आम जनता पे क्या बीत रही है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, अधिकारी पूर्ण रूप से भ्रष्ट हैं, पूर्ण रूप से बिके हुए हैं, टोल के कर्मचारियों की कठपुतली हैं, उनके इशारों को ही उनको बैठाया गया है। एसीपी 12 को यही कुछ दिन पहले कौंदियारा ट्रांसफ़र कराया गया था, पुनः पैसे रुपए दे के, पुनः अपने प्रशासनिक दबाव से, पुनः राजनीतिक दबाव से उनको वापस ला के 12 में बैठाया गया। इसी उद्देश्य से बैठाया गया था कि हम चोरी करेंगे तो हमारा साथ देना इस चोरी में। और टोल कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से गुंडागर्दी की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनके जितने भी वर्कर हैं अनलीगल हैं। मैं हर औरत का सम्मान करती हूँ, हर लड़की को हर क्षेत्र में नौकरी मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ नौकरी करे उसका वहाँ प्रमाण होना चाहिए। क्योंकि मैं किसी, चाहे वो मैं हूँ या अन्य कोई लड़की हो, देश में हर आदमी अपराधी और हर आदमी अच्छा है। स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हमेशा गन्ने टोल प्लाजा पे लोगों के साथ आने जाने जो आवागत होते हैं उनके साथ हमेशा अभद्रता होती रहती है, तो उसके पक्ष में एसीपी ने आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि एसीपी को मंथली जाता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, इससे पहले भी मैंने आरोप लगाए थे डीएम साहब के यहाँ इसी तहसील प्रांगण के अंदर। तहसील उस दिन तहसील दिवस का दिन था, पूर्व में आपके वीडियोस भी हैं, मैंने पूर्ण रूप से बताया था एसीपी 12 और एसीपी कौंदियारा दोनों पूर्ण रूप से लिप्त हैं। अपराधी का पूरे इनका गुंडा टैक्स जाता है मंथली। सूत्रों से ये भी मालूम चला है कि जो गन्ने टोल प्लाजा है जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सूचना जब अधिकारियों को जब पड़ गई थी तो आज तक ये बंद क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि इन्होंने 40 लाख का मैटर था स्टाम्प का, जो हमें जानकारी में आया है, मेरे समक्ष साहब के पास हुआ है, वो 40 लाख के आसपास का स्टाम्प लगना था। उसने 40 लाख की जगह 2-4 लाख रुपए अधिकारियों को दे के मुंह बंद कर दिया। और क्या हो सकता है भाई, 3 महीने से शिकायत पड़ी है, ये आम जनता की शिकायत होती तो तुरंत कार्रवाई हो जाती, लेकिन बड़े लोगों का नाम है, बड़े चेहरों का नाम है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसीपी जो 12 है उनका दोबारा उसी जगह ट्रांसफर हुआ है, किस कारणों को लेकर कार्रवाई? ये तो बड़ी बहुत दूर की मंशा है, इसमें समझने की जरूरत है। ये साफ साफ दिख रही है, ये जो टोल से वसूली हो रही लिप्त लोग हैं, जो गुंडा टैक्स वसूलवाने का कार्य कर रहे हैं, ये उनकी पूरी भागीदारी है। उसमें उन्होंने शासन प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से इनको यहाँ पे बैठाया है ताकि मैं कुछ भी करूँ, मैं अवैध वसूली करता रहूँ, जनता के साथ बदतमीजी करता रहूँ, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन पत्रकार साथियों के साथ जब बदतमीजी हुई, पत्रकार साथियों ने जब इस बात का विरोध किया और जो बढ़ चढ़ के सपोर्ट खड़े हुए, तो इनको एफआईआर दर्ज करना पड़ा। लेकिन एसीपी साहब के पेट में चूहा काट रहा था, क्योंकि उनका मकसद मंशा पूरी नहीं हो रही थी, जिसके लिए वो पैसा लेते हैं, वो जिसके लिए वो संरक्षण देते हैं, वो मंशा पूरी नहीं हो रही थी। 24 घंटे बाद उन्होंने रिपीट पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज करके अपनी मंशा को पूर्ण किया है। अभी एसडीएम 12 का आगमन हुआ था, इस मामले को लेकर के उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, एसडीएम 12 ने तो अभी पूरी तरह से पल्ला को झाड़ लिया है। मैंने एसडीएम 12 से ये कहा कि आप अगर पत्रकार गलत हैं या टोल कर्मी गलत हैं, तो दोनों वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस बीच की टोटल फुटेज जितनी भी कैमरा रिकॉर्डिंग है सबको लाइव टीवी दिखा दीजिएगा। 2 घंटे के हम लोग भी मूवी देख लेंगे, मूवी के तौर पे समझ लेंगे कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है और दोनों को इंसाफ मिल जाए। मैं दोनों को चाहती हूँ, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे टोल कर्मी हो, चाहे वो महिला हो, सबका सम्मान अगर बचाना है तो इनको पूरे एक एक पॉइंट को देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि महिला द्वारा पीटा गया, बाद में जब पत्रकारों ने तव में आके, तेज में आके, या पत्रकार के कोई और जुड़े साथी थे जो उन्होंने पलटवार शब्द कहे, उसको वीडियो बना दो, तो उसको तो मैं नहीं मानूंगी। मैं तो कह रही हूँ कि 2 घंटे की पूरी सीसीटीवी कैमरा जाके दिखा दो। अगर वो पत्रकार साथी गलत है तो मैं अपना धरना यहाँ से कूच करके चली जाऊँ। आपका परिचय? मैं पूजा मिश्रा हूँ, भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रभारी हूँ महिला मोर्चा से। पत्रकार उत्पीड़न के लिए एक ज्ञापन दिया गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि उसको एसडीएम साहब से हमने कहा, ज्ञापन देने के बाद हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहा कि आप इसको गंभीरता से देखिए, ये मामला पत्रकारों का है, क्योंकि पत्रकार एक स्तंभ हैं समाज के, तो उसका निराकरण होना चाहिए।
और दूसरा सवाल ये है कि जो गन्ने टोल प्लाजा पे महिलाओं को वहाँ रखा गया है, इसका कारण क्या है, क्यों रखा गया है? अभी इस संबंध में अभी हमको जानकारी दी गई है, तो हमने कहा है कि ये बातें आप हमको लिखित रूप में दे दें, हम इसकी जांच भी करवा लेते हैं और इसकी चर्चा हम फिर से एसडीएम साहब से कर लेते हैं। जैसा कि उस दिन पत्रकारों के साथ मारपीट और अभद्रता की गई थी, उसके बाद विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत तो किया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के बाद पुनः पत्रकारों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ? उस समय क्यों नहीं हुआ जिस समय ये बात हुई थी? ये तो यदि ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसा उल्टा काम किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात एसडीएम साहब से भी कहेंगे और डीएम तक इसकी शिकायत करेंगे। जबकि उस समय माननीय विधायक बाबा के वाचस्पति जी का आगमन हुआ था, उन्होंने पत्रकारों को आश्वासन दिया था कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। उसके बाद भी पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यदि उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए तो अच्छी बात है विधायक जी, और विधायक जी की सोच को हम फिर से उनको जानकारी संबंध में देंगे, विधायक जी को भी, कि ऐसा आपके कहने के बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टोल है, टोल का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वहाँ पे अधिकतर ओवरलोड गाड़ियाँ पास कराई जाती हैं और दबंगई से वसूली की जा रही है। इस पर जो टेंडर मालिक है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या मांगे रखेंगे आप? तो यदि ऐसा मामला है तो बहुत गंभीर मामला है, ये तो निरंकुश मामला है। इस तरह यदि हो रहा है कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं और अरे गहरे आदमी वसूली कर रहे हैं, तो ये तो फिर गंभीर मामला है। इस बात को भी हम एसडीएम के माध्यम से और डीएम के माध्यम से वहाँ तक रखें। परिचय आपका? हम आपके बार एसोसिएशन से के मंत्री हैं, मेरा नाम रत्नाकर सिंह। और ये कहा गया था मौखिक रूप से कि टोल कर्मी जितने भी है या वही तरीके से वसूली कर रहे हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके यहाँ। क्या इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया? फिलहाल ऐसा कोई सूचना नहीं है, ना ऐसा कोई अभी तक हमारे पास ऊपर अधिकारियों को मतलब जानकारी में दे दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं, किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिलहाल तो जो हमारे भी जानकारी में है ऐसा है नहीं। अच्छा सर, एक जानकारी और चाहिए। जैसे एक टोल है रिद्धि सिद्धि ने टेंडर लिया है और टेंडर लेने के बाद ब्रजेश पांडे एंड कंपनी को दिया है ये संचालन के तौर पे, तो ये लीगल बेस पे बात करो तो क्या इनका रजिस्ट्रेशन होना आपके यहाँ अनिवार्य है या नहीं? होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए जी। इसमें अच्छा कितना आपके क्षेत्र में तहसील 12 के अंतर्गत दो इनका टोल चल रहा है और इन्होंने एक संगीन अपराध किया है कि किस तरह से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये अपराध तो ये तो उच्च अधिकारियों के चोरी है तो अपराध है सर। ठीक है, हम आपकी बात भी है, ठीक है। इस पे जब रजिस्ट्रेशन का हुआ नहीं है तो जितने के कर्मचारी हैं जो वसूली कर रहे हैं, जो वो उसको कैसे लीगल माना जाएगा? ये हम तो क्या कह सकते हैं कि लीगल या इलीगल इस मैटर पे, ये तो अधिकारी भाई डीएम कोई बात नहीं भैया, देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए सभी पत्रकार साथियों। पूर्व में 1 महीना पहले यही तहसील प्रशासन के अंतर्गत मैंने स्वयं डीएम साहब के यहाँ ये बात कही थी। मेरे साथ वकील साहब हैं भैया जी, इन्होंने भी बात रिपीट कराई थी डीएम साहब के यहाँ कि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कि एनएचआई के लीगल बेस में जो नियमावली है, जो बुकलेट, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि अगर कोई कंपनी से ये कोई दूसरा संचालन करने के लिए लेता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन तहसील के अंतर्गत कराना पड़ता है, तब वो पूर्ण रूप से वसूली करने का मालिक होता है, हकदार होता है। लेकिन ब्रजेश पांडे के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू की गई। साथ ही उनके द्वारा आज तक अपने किसी भी कर्मचारियों का कोई बायोडाटा प्रशासनिक तौर पे नहीं दिया गया है। ये आए दिन रोज नया चेहरा बदलते हैं, आए दिन नए लड़कों को, नई लड़कियों का इस्तेमाल बुला के पैसों के दम पे इस्तेमाल करते हैं और उनको आम जनता के जो राहगीर होते हैं उनको फंसाने की धमकी देते हैं और अवैध वसूली रोज करते हैं। इसकी वजह से हम लोग सारे पत्रकार साथियों के साथ खड़े हैं और किसान यूनियन मैदान में आज बैठा हुआ है।